Good morning, students. Now, today we will discuss about negative impacts of urbanization. Although urbanization has brought about numerous positive impacts, it also has its share of disadvantages. अभी इससे पहले वाली क्लास में आपने अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़े थे कई सारे, उसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. द नेचर एंड स्केल ऑफ द इम्पैक्ट बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव varies depending on the level of development of the country. कोई भी कंट्री का नेचर या स्केल, मतलब किसी भी अगर कोई भी इम्पैक्ट, मतलब कोई भी अगर इफ़ेक्ट हो रहा है किसी भी कंट्री पे किसी भी चीज़ का, तो उसके हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव और साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं. वो भी किस पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में. Okay, the negative impacts of urbanization shall be discussed via the economic, environmental, social and cultural aspects. जो negative impacts हैं उनको कैसे डिस्कस किया गया है, अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स. सबसे पहला हमारा है हाउसिंग प्रॉब्लम्स. अर्बनाइजेशन के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. पहला है हाउसिंग प्रॉब्लम्स. अर्बनाइजेशन अट्रैक्ट्स पीपल टू सिटीज़ एंड टाउन्स. एज अ रिजल्ट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विच इवेंचुअली लीड्स टू ओवर क्राउडिंग. जो अर्बनाइजेशन होती है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जिसमें सिटीज़ और टाउन्स में लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सिटी और टाउन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब भीड़ से भी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है. With an increase in the number of people living in urban centers, there is an continued scarcity of houses. और जैसे जैसे लोग अर्बनाइजेशन के थ्रू पीपल टाउन्स और सिटीज़ में आना शुरू कर देते हैं, और उनकी क्या हो सकते हैं, उनके जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है. वैसे ही धीरे धीरे क्या होने लगता है, हाउसेस की कमी होना शुरू हो जाती है. दिस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्टली बिल्डिंग मटीरियल्स अफोर्डेबल ओनली बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड इनसफिशिएंट स्पेस फॉर हाउसिंग. और ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब एक पर्टिकुलर जगह में जितनी हाउसिंग स्पेस है, यानी कि रहने की जगह जितनी होगी, अगर उससे ज़्यादा लोग उस जगह पर आ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं. जैसे कि लैक ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, मतलब जो उनको पब्लिक की यूटिलिटीज़ यानी कि पब्लिक की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सारी चीज़ों की कमी शुरू हो जाती है. पॉवर्टी, और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब नहीं मिलती है. कॉस्टली बिल्डिंग मटेरियल्स अफोर्डेबल, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो भी बहुत महंगे मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेसनेस is the highest in urban areas and it is even higher among educated people. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जॉबलेसनेस. सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम है इन अर्बन एरियाज़. हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जॉबलेसनेस, मतलब लोगों का जॉब में ना होना. इवन इन हायर अमंग एजुकेटेड, और वो ज़्यादातर किन में होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन तक को जॉब नहीं मिल पाती. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ्स अराउंड द ग्लोब लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. और ये एस्टिमेट लगाया गया है, ये कैलकुलेट किया गया है कि हाफ ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग
कैस कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मतलब मेट्रो सिटीज़ से ही बिलोंग करते हैं. Although income in urban areas is high, the cost of living makes the income seem very low. और जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ की जो इनकम होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, मतलब लोगों को पैसा ज़्यादा मिलता है. तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग मेक्स द इनकम सीम वेरी लो. पर जब वहाँ पर लोग रहते हैं तो वो जो इनकम उनको मिलती है वो उन्हें बहुत ज़्यादा कम लगने लगती है, क्योंकि अगर सिटीज़ में लोग रहते हैं तो सिटीज़ में महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उनको इनकम भी चाहिए होती है. द इंक्रीजिंग relocation of people from rural or developing areas to urban areas is the leading cause of urban employment. और जो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ही अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स. स्लम्स क्या होते हैं, बहुत गरीब, जैसे धीरे धीरे और गरीब होते चले जाना. ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज इज़ वेरी हाई. जो रहने की जो कॉस्ट होती है, यानी कि अर्बन एरियाज में रहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. रहने की कॉस्ट का मतलब हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब कि अगर कोई इंसान अपनी जीवन चलाता है तो उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. उसको खाना भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको लाइट भी चाहिए. और जब इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है तो लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होने लगती हैं. When this is combined with random and unexpected growth as well as unemployment, then there is a spread of unlawful settlements represented by slums and squatters. क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होने लगती हैं, यानी कि जब उन लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान भी बहुत महंगा मिलने लगता है, उसकी वजह से क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा और ये ऐसा क्यों होता है, विद रैंडम एंड अनएक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट. जो अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग बेरोज़गार होते हैं. फिर क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉफुल सेटलमेंट्स होने लगते हैं, यानी कि जो लॉ के खिलाफ जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्लम्स एंड स्क्वाटर्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब होते चले जाते हैं और वो पुअर लोगों की कंडीशंस में आ जाते हैं. सी अ स्लम नियर बांद्रा स्टेशन मुंबई. ये देखिए स्लम एरियाज कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, एक घर के अंदर 5-5, 6-6 लोगों की फैमिलीज रहती हैं एक कमरे के अंदर, और देखिए एक साथ कितने सारे घर छोटे छोटे बने हुए हैं. तो ये स्लम एरियाज कब बनते हैं, जब लोगों को घर नहीं मिलता, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं, प्रॉपर एरिया में नहीं मिलता है घर रहने का, तो वो धीरे धीरे वो स्लम में कन्वर्ट होते चले जाते हैं. वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम. नाउ अब वाटर एंड सैनिटेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. On account of overpopulation in most urban centers, the sewage system becomes a problem. Municipalities and local government face a serious source shortage in the management of sewage facilities. Okay, जो अगर ओवर पॉपुलेशन की वजह से, अगर कहीं पर ओवर पॉपुलेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो अगर अर्बन एरियाज़ की ही हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सीवेज सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है. सीवेज सिस्टम कि यहाँ सीवेज मतलब क्या होता है, जहाँ से गंदा पानी निकलने का ज़रिया जो होता है वो सीवेज सिस्टम कहलाता है. मतलब कहीं ना कहीं से तो जो घर का जो गंदा पानी होगा वो कहीं तो निकलेगा. अब जगह ही नहीं होगी, लोग ज़्यादा होंगे, सीवेज ज़्यादा होगा, मीन्स गंदगी भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे, और उसके साथ साथ स्पेस भी कम होगी, तो बहुत सीवेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती है. और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको सीरियस रिसोर्स शॉर्टेज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, जो उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट को, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है. एज ए रिजल्ट सैनिटेशन बिकम्स पुअर एंड सीवेज फ्लोज chaotically and drains into
नेबरिंग स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और सीज। क्या होता है, इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज, जो मेन चीज़ें होती हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, जो सैनिटेशन होता है वो बहुत ही पुअर हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, और सीवेज का जो फ्लो होता है, मतलब जो गंदा पानी निकलने का जो ज़रिया होता है वो चोक हो जाता है, क्योंकि कूड़ा एक जगह इकट्ठा होकर उस पानी को चोक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो चोक पानी होता है, चोक मतलब कि उसको जाम कर देता है, और जब वो पानी कहीं से भी निकलता है, जहाँ से भी वो निकलता है, एंड ड्रेन्स इनटू नेबरिंग, जो जहाँ पर जिस जिस जगह उसको जाना चाहिए, मतलब जो बड़े बड़े नाले बने होते हैं जहाँ पर गंदा पानी जाता है, वहाँ ना जाकर वो गंदा पानी कहाँ चला जाता है, नेबरिंग स्ट्रीम्स में, जो अगल बगल के जो तालाब बने होते हैं, या रिवर्स होती हैं, या लेक्स या सीज, इन सब जगह वो पानी जाकर बह जाता है, जिसकी वजह से ये सारी जगह क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं। Eventually, communicable diseases such as typhoid, dysentery, plague and diarrhea spread very fast, leading to sickness and even deaths. और इसकी वजह से जहाँ से लोगों को पीने का पानी मिलता है वो जगह जब गंदी हो जाएगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ लोगों में फैल जाती हैं, जैसे कि टाइफाइड, डिसेंट्री, प्लेग, डायरिया। ये सब जो डिजीज़ेज़ होती हैं बहुत जल्दी लोगों में फैल जाती हैं, और उससे लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं, और उससे साथ ही साथ उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। Overcrowding also contributes to water scarcity as the supply of water falls short of the demand for it. और ओवर क्राउडिंग की वजह से, मतलब ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना पानी चाहिए होता है लोगों को, उससे ज़्यादा उसकी, जितना पानी सप्लाई होता है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो पानी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ओके क्लास, फॉर द नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके।